ओके ठीक है, फिर स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हमने लास्ट टाइम वर्क स्पेस को कवर कर लिया था, लेयर्स को कवर कर लिया था। उसके बाद न्यू फाइल क्रिएट करना, मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, सिलेक्शन, रेक्टेंगल मार्की टूल और ये वाला पॉलीगॉन लैसो टूल, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। उसके साथ मैंने आप लोगों को एक इमेज दी थी कार की, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। आज हम नेक्स्ट जो है टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों हमने कवर कर लिए थे, मैग्नेटिक लासो टूल भी कवर कर लिया था। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल, इसके लिए एक न्यू इमेज ओपन कर लेते हैं। सपोज हम ये वाली इमेज को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, क्विक सिलेक्शन टूल जो है आपको सिलेक्शन आपकी जल्दी से कर देती है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप कम टाइम में सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को हमने सिलेक्ट किया यहाँ से, क्विक सिलेक्शन टूल को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्शन करनी है उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने उसकी सिलेक्शन करना शुरू कर दी है। अब जब इसमें पूरे ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली, आपने उसको बताना होता है कि आपने किस एरिया को सिलेक्ट करना है। आपने ऊपर वाले पार्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसकी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करके इसकी सिलेक्शन कर ली है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। इसको इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं ब्रैकेट वाले बटन से। जो ये ब्रैकेट बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उससे आप उसको क्लिक करेंगे, उससे ये एरिया जो है ब्रश का साइज़ बड़ा हो जाएगा। राइट वाले से बड़ा होगा, लेफ़्ट वाले से छोटा होगा साइज़। तो एरिया के हिसाब से हम छोटा बड़ा करेंगे। अगर हम साइज़ को बड़ा रखेंगे तो ये जो हमारी सिलेक्शन वाला एरिया ये छोटा है और ये हमारे ब्रश का साइज़ बड़ा है। इसको अगर हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे तो उसने बैकग्राउंड का हिस्सा भी सिलेक्ट कर लिया। हमें ब्रश को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेक्शन एरिया छोटा है। इसको कंट्रोल जी करेंगे, जो हमारी ये सिलेक्शन यहाँ से ख़राब हो गई है, कंट्रोल जी करके पुरानी सिलेक्शन यहाँ तक हमारी हुई है। और ब्रैकेट को हम ब्रश को छोटा करके सिलेक्शन को इसके ऊपर लेके आएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो आपका ब्रश है ये आपके ऑब्जेक्ट से बाहर ना निकले, इसके एजेस। अगर ये बाहर निकलेगा तो वो एक्स्ट्रा स्पेस उसकी सिलेक्शन कर लेगा। जैसे ये अभी बाहर निकल रहा था उसने एक्स्ट्रा स्पेस को सिलेक्शन कर लिया। कंट्रोल जी करके इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं और इसको कंट्रोल प्लस से जूम इन भी कर लेते हैं। जूम इन किया है हमने और इसको मज़ीद छोटा करके इतना छोटा कर लेना कि आप इजीली उसके अंदर अंदर ब्रश को मूव कर सकें। अब ये इस क्विक सिलेक्शन ने जो है ऑब्जेक्ट को जल्दी से सिलेक्शन कर लिया। लास्ट टाइम हमने पॉलीगॉन टूल पढ़ा था। पॉलीगॉन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी देर लगती है आपको। वन बाय वन आपने उनको एजेस को क्लियर करना होता है, ट्रेसिंग करनी होती है एजेस की वन बाय वन, फिर जाके आपकी ये सिलेक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन इस टूल से आपकी सिलेक्शन हो रही है जल्दी। अब ये नीचे वाले पार्ट को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। तो अब इस इमेज को हमारे सिलेक्शन करना ना इस टूल से इजी था क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है ये वन कलर है, वाइट सिंपल बैकग्राउंड है, क्लियर बैकग्राउंड है, इसके ऊपर पिक्चर साफ नज़र आ रही है। इसलिए इसने इसके एजेस को जल्दी से सिलेक्शन भी कर लिया और एजेस को सफाई के साथ सिलेक्शन कर दिए। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये एजेस को बाज़ औक़ात एजेस को परफेक्टली सिलेक्शन नहीं करता। जैसे पॉलीगॉन टूल एक सिलेक्शन करता है उस तरह सिलेक्ट नहीं करता। अब यहाँ से उसको अंदाज़ा नहीं, ये एजेस क्लियर नहीं थे कि एज इसका कहाँ तक है, बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है और एज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसने यहाँ से सिलेक्शन हमारी ख़राब कर दी है। लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी ऊपर नीचे हो रही। यहाँ से उसको क्लियर था तो उसने ऑटोमेटिकली इधर से एजेस को क्लीनली सफाई के साथ सिलेक्शन कर दी है। इस टूल में ये इशू आता है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड वन कलर है या उसमें सिंगल कलर है या वाइट कलर है और बैकग्राउंड के मुकाबले में ऑब्जेक्ट क्लियर हमें नज़र आ रहा है तो उसमें आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। अब हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। उसके बाद जो ये एरिया है इसको हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कैसे करेंगे? अब बाज़ औक़ात क्विक सिलेक्शन में भी आपका जो एरिया है, जैसे ये एरिया है, ये वाइट एरिया उसने सिलेक्शन कर ली है इसको हमने रिमूव करना है। अब कंट्रोल जी से हम वापस नहीं जा सकते, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल में ही आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे ये प्लस का टूल है, मतलब जो भी सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ उसमें ऐड करी जाएगा। जिस भी एरिया की ये एक सिलेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट जिस भी एरिया की को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उस एरिया को ऐड कर देगा इस सिलेक्शन के साथ। अब इस सिलेक्शन से ये एरिया हमने माइनस करना है, लेस करना है। हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस वाला टूल है।
यहाँ इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको जूम इन करके ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेते हैं लेफ़्ट ब्रैकेट से। हमने उस एरिया को बता दिया कि ये हमारी सिलेक्शन से इसको माइनस करना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमने सिलेक्शन की हुई है, जो हमने ऑब्जेक्ट काटना है, कट करना है, उसके ऊपर ना जाए हमारी सिलेक्शन। अगर उसके ऊपर जाएगी तो वो एरिया भी अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब जो भी इस एरिया के अंदर सिलेक्शन आ रही है वो हमारे सिलेक्शन एरिया है। जो ये एरिया है ये हमारी एरिया सिलेक्टेड नहीं है। अब हम इसको दोबारा प्लस के साथ ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया है। यहाँ से थोड़ी ज़रूरत है इसको माइनस करने की, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसमें ये इशू आ जाता है, अक्सर माइनस प्लस करना पड़ता है बार बार सिलेक्शन को। बाज़ औक़ात इस जगह से उसने क्लियरली सिलेक्शन भी नहीं की। अब इस एरिया को अगर हम करेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। जैसे यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ से प्लस करेंगे। अच्छा, आप क्विकली इसको माइनस भी कर सकते हैं। जैसे ये प्लस वाला टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं कीबोर्ड से आर्ट क्लिक करता हूँ, होल्ड करता हूँ, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आर्ट को मैं छोड़ूंगा तो ये प्लस में वापस आ जाएगा। ये प्लस में आ गया। आर्ट को मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। जो भी चीज़ मैंने माइनस करनी है तो मैं आर्ट होल्ड करके माइनस वाला टूल आ जाएगा तो उसको माइनस कर दूंगा। जब मेरा माइनस वाला एरिया कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं आर्ट को रिलीज़ कर दूंगा छोड़ के, प्लस में वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। ये हमारा एरिया जो है ये सिलेक्ट हो गया। इसको हम कंट्रोल जे कर लेंगे, ये कट हो गया एरिया, इसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव हो गया। अब हम एक और इमेज के ऊपर हम इसकी सिलेक्शन जो है इस टूल को ट्राई कर लेते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट इमेज है। इसी टूल को दोबारा हम क्विक सिलेक्शन को हम ट्राई करके देखते हैं इसके ऊपर, इसकी सिलेक्शन ये कैसे करता है। अब देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेज है। इसमें लीव्स छोटे छोटे हैं, उसमें एरियाज़ हैं, काफ़ी उसके एजेस हैं। हालांकि जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट वन कलर है, जो बैकग्राउंड इस टूल के लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में जो है काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो कि जिसके कोने हैं, जिसमें स्पेसिस हैं। अब ये इसकी सिलेक्शन ये इस तरह कर रहा है। इसको जूम करके देख लेते हैं। अब देखें इस एरियाज़ को भी उसने सिलेक्शन कर लिए, कुछ एरिया को छोड़ दिया है, कुछ एरिया का एडिशनल उसकी सिलेक्शन कर लिया जिसमें हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए थी। तो ये टूल इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए परफेक्ट नहीं है। इस टूल को हम यूज़ करके इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। बैकग्राउंड अगर हम फटाफट इस टूल को इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है इसलिए टाइम लगा रहा है इसकी सिलेक्शन करने में भी। देखिए हमने ऑलमोस्ट सारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसको कंट्रोल जे करके इसको देखते हैं हमारा रिज़ल्ट कैसा निकला है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसने जो रिज़ल्ट हमें दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट है। इसमें बैकग्राउंड की ये लेयर नज़र आ रही है हमें, ये बैकग्राउंड की लेयर नज़र आ रही है। इसमें हमारे जो ट्री के कुछ पार्ट्स थे वो कट हो गए, वो इसने सिलेक्शन में ऐड नहीं किए। पूरी इमेज को ऑन करते हैं तो आप ये फ़र्क देख रहे होंगे, कई एरियाज़ उसने सिलेक्शन नहीं की उसकी। तो ये टूल इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए परफेक्ट नहीं है। जो भी इमेजेस क्लियर बैकग्राउंड के साथ सिंपल शेप्स होंगी उसके लिए ये टूल यूज़ होगा, क्विक सिलेक्शन टूल। सिंपल एजेस होंगे और बैकग्राउंड वन कलर होगा, उसके लिए ये परफेक्ट है। एक और इमेज को हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास कार वाली इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने उसको अनलॉक किया है और इसको जूम इन करके जूम टूल से जूम करेंगे और यही टूल हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल। इसकी सिलेक्शन शुरू कर देते हैं। अब फोटोशॉप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकता है कि बैकग्राउंड और इस ऑब्जेक्ट में काफ़ी वाज़ा डिफरेंस है। तो ये इजीली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि बैकग्राउंड से हट के ये चीज़ जो है ये सेपरेटली इस इमेज में जो है वाज़ा नज़र आ रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को वो इजीली डिटेक्ट करके उसकी सिलेक्शन कर लेता है।
इन एरियाज़ को हमने कार को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब बाज़ बात उसने इस एरिया को भी देखें सिलेक्ट कर लिया, इसको हम उसी तरह माइनस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे माइनस वाला, या फिर प्लस वाला सिलेक्टेड ही रहेगा। आर्ट वाले बटन से माइनस आर्ट वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस एरिया को हम माइनस कर देंगे। यहाँ से भी एडिशनल उसने सिलेक्शन की हुई है। तो इस एरिया को हम सिलेक्ट कर रहे थे तो उसने एडिशनल यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, इसको भी माइनस कर लेंगे। यहाँ से एनहेंस एजिस वाला टूल भी हमारा सेलेक्ट है, ये एजिस को ज़्यादा ही एनहेंस कर देता है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। मज़ीद इसको हमारे लिए मुश्किल ही होता जा रहा है इसको परफेक्ट बनाना। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इससे आपको एजेस ये 100% परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करता है जिसकी, इसको आपको बताना पड़ता है कौन सा एरिया हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा एरिया हमने माइनस करना है। अब ये कार की भी उसने सिलेक्शन की, इसको हम कट करके देख लेते हैं। अब ये हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, इसको अब आप देख रहे होंगे कि इसने ये कार का ये वाला एरिया अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं किया, ये नीचे वाला एरिया सेलेक्ट नहीं किया, ये एजेस ये बहुत ख़राब सिलेक्शन की है इसकी। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से इसने इसके एजेस क्लीन नहीं किए। तो इसका मतलब अगर हमें इस कार की परफेक्ट कॉपी चाहिए, इसको परफेक्टली हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है इस कार से, तो हमें ये टूल यूज़ करना पड़ेगा इस इमेज के ऊपर, पॉलीगॉन लासो टूल, जिससे हम मैनुअली कार के एजेस को बताएं। इसके ऊपर देर तो लगेगी इस टूल से, लेकिन हमारी जो कटिंग है वो परफेक्ट होगी। इस टूल को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो सिलेक्शन तो जल्दी कर लेगा, लेकिन एजेस उसके क्लीन नहीं होंगे, उसको सफाई करते करते हमें काफ़ी देर लग जाएगी। तो इसको अगर हम परफेक्टली कट करना चाहते हैं तो हम इसको पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारी सिलेक्शन हम क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल टूल हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए मल्टीपल टूल को यूज़ कर सकते हैं। हमने कार की जितना भी एरिया था, जो मोस्टली जो सेंटर वाला हिस्सा था, उसको जल्दी से हमने उसकी सिलेक्शन कर ली है। अब यहाँ से इसकी हमारी होगी सिलेक्शन। अब एजेस, जिन एरिया के एजेस क्लीन नहीं है उसको हम क्लीन कर लेते हैं मैनुअली कैसे करेंगे। अब यहाँ से हमने ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ, अब हम पॉलीगॉन लासो टूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी पॉलीगॉन लासो टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी आपके पास ऊपर ये सिलेक्शन के मोड्स नज़र आ रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं, जो पहला मोड है वो ये है, एक टाइम में एक सिलेक्शन रहेगी, आप सिलेक्शन के अंदर मज़ीद सिलेक्शन ऐड नहीं कर सकते। हमने तो यहाँ से एरिया ऐड करना है। दूसरा टूल हमें मोड बता रहा है कि एक सिलेक्शन के साथ आप मज़ीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमें टूल बता रहा है कि जो सिलेक्शन आपने की हुई है उसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं। अब ये प्लस वाला ऐड है, इधर से मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमने एरिया ऐड किया, इसको हमने सर्कल को कंप्लीट किया, तो ये देखिए ये एरिया हमारा क्लीन हो गया, इसकी सिलेक्शन एजेस क्लीन हो गए। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला टूल भी यूज़ होता है। जैसे ये एडिशनल सिलेक्शन इसने की है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये वाला टूल है, इसका मोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं माइनस वाला। यहाँ से इसके एज को साथ साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये माइनस होगा, ये हमारी सिलेक्शन जो है माइनस हो गई है। इधर से भी हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा मोड को चेंज करेंगे। यहाँ से मोड को हमने चेंज किया। उसके बाद जब आपने प्लस करना है, देखें जब आपने प्लस करना है ना सिलेक्शन में, अब ये तो एरिया सारा सिलेक्टेड है, ये सारा जितना भी कार के अंदर जहाँ पे आपको ये एंड्स नज़र आ रही हैं, ये जो चूंटियाँ नज़र आ रही हैं चलती हुई, ये सारा सिलेक्टेड एरिया है हमारा अंदर वाला। इसके बाहर वाला अनसिलेक्टेड एरिया। अब इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर अगर मैं मज़ीद सिलेक्शन कर लूँ, देखें इसको मैंने ये एक बॉक्स मज़ीद मैंने ऐड किया,
तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए उसने उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ये एरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड था। ठीक है, इसके अंदर हम जितना मर्जी मज़ीद ऐड करी जाए तो वो चीज़ उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐड है। ठीक है, तो जब आप कोई चीज़ किसी एरिया को आपने ऐड करना है, ये जूम में प्रॉब्लम आ रही है। जब आपने किसी एरिया को ऐड करना है तो आपने अंदर से शुरू करना है। ये वाला हिस्सा तो जैसे मर्जी हम यहाँ से एडिशनल पार्ट को ऐड करी जाएँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम अंदर से शुरू करेंगे, इसका जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट अंदर से शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से बाहर से शुरू करेंगे। देखिए अगर बाहर से हम शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करो अब यहाँ से शुरू किया हमने, तो ये देखिए उसने ये जो एक्स्ट्रा एरिया उसने बाहर से जो सिलेक्टेड नहीं था उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा पहली वाली पोजीशन में आ गई है। इसको अगर हम अंदर से शुरू करते हैं तो ये एरिया तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस एरिया से फ़र्क शुरू होगा, जैसे जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है, जैसे ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है, इसको हम ऐड करके फिर इसको यहाँ से आगे हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं, यहाँ से एजेस क्लीन हमने कर लिए, हम इसको अंदर को ले आएंगे। अंदर को ला के इसके सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये जो एडिशनल सिलेक्शन थी वो हमारी ऐड होगी। अब ये इसको माइनस करना है हमने, माइनस वाला टूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको माइनस को हमने बाहर से करना है क्योंकि ये हमने इसको ख़त्म करना है। अगर हम इस माइनस वाले हिस्से को अंदर से ले आएंगे तो ये हमारी सिलेक्टेड जो एरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ख़त्म हो गया। कंट्रोल जी कर लेते हैं, दोबारा पहले वाली पोजीशन आ गई है। इसको बाहर से शुरू करेंगे, इस एजेस से। अब देखें बाहर भी वही रूल अप्लाई होता है। देखिए माइनस करना है ना आपने, बाहर तो माइनस है ऑलरेडी। इसको अगर हम इधर मज़ीद एक बॉक्स बनाते हैं तो वो ऑलरेडी माइनस है, मज़ीद माइनस किससे करेगा, तो बाहर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से हम जो एरिया भी सिलेक्टेड करते रहे माइनस वाला, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। यहाँ से माइनस वाले को सिलेक्ट करेंगे, एजिस को साथ साथ। यहाँ तक हम बाहर से अब जल्दी जल्दी बाहर से इसको ऐड कर देंगे, कंप्लीट सर्कल कर देंगे। अगर आपको ये एजेस बाज़ का नहीं नज़र आ रहा होता कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो आप कंट्रोल होल्ड करके भी जहाँ भी क्लिक कर देंगे ना तो वो उस एरिया से शुरू स्टार्ट वाले एरिया को मिला देगा। अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल होल्ड करके माउस का क्लिक करूँगा तो ये इसने सिलेक्शन इसकी कंप्लीट कर दी, सर्कल कंप्लीट कर दिया। जो हम माइनस कर रहे थे एरिया वो माइनस हो गया। मज़ीद इधर देख लेते हैं जो चीज़ें फ़िक्स होने वाली हैं। प्लस वाला टूल, ऐड वाला टूल दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे एज के साथ साथ। अगर आपको एज देखने में प्रॉब्लम है तो आप जूम करें, स्टार्ट में आप जूम करके ही इसकी सिलेक्शन करें, कटिंग करें, ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि आपने पॉइंट्स कहाँ पे लगाने हैं। अब ये हमारे पास ये जो टूल के साथ प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं, इसमें एडिशन कर रहे हैं। अब ये यहाँ से हमने इस एरिया को भी एडिशन करना है, ये टायर का जो एरिया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्लियर नहीं व्यू नज़र आ रहा, आपको एज का पता नहीं चल रहा, तो अंदाज़न आपने इसको कर लेना कि ये जो टायर का एरिया है, ये टायर का एरिया अंदाज़न ऐसे मूव कर रहा है, तो आपने अंदाज़न ही उसको सिलेक्टेड कर लेना। ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके आगे वाला जो एरिया है ना वो हम माइनस करेंगे, तो हम पहले इसको प्लस कर लेते हैं। वापस अंदर वाली ये जो एरिया, जो मैं जल्दी जल्दी इस एरिया को ऐसे जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अंदर जितना मर्जी एरिया आप सेलेक्ट कर लें उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो बाहर वाला एरिया सिलेक्टेड नहीं है उसमें फ़र्क आएगा, उसको वो सिलेक्ट करेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें जो हमारे बाहर वाला एरिया था वो ऐड हो गया इसमें, ये एरिया माइनस होगा। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ये माइनस हो गया। इसके बाद दोबारा हम प्लस करेंगे, इस टूल से एडिशन वाला टूल सेलेक्ट कर लेंगे पॉलीगॉन से। जूम आउट, जूम इन, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आके यहाँ पे कर दूँ तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो एरिया है ना, ये लाइन बाहर से आ रही है, लाइन को आपने अंदर से लेके आना है। ये सिलेक्शन आपकी हुई है यहाँ तक, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो हमारी सिलेक्शन ख़राब हो जाएगी, वो बाहर वाला एरिया को भी सिलेक्ट कर लेगा। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। इसको परफेक्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की ना। इसको हम अंदर से एरिया को डॉटेड लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी यहाँ से भी सिलेक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ से थोड़ा माइनस होगा, यहाँ से माइनस कर दिया हमने, यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से एडिशन होगा, यहाँ से हम एडिशन कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कर लेते हैं, यहाँ से भी एडिशन होने वाली है। ओके, यहाँ से भी एडिशन होने वाली है। इसको भी पॉलीगॉन टूल से दोबारा सेलेक्ट करेंगे। एडिशन वाला मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमने सिलेक्शन इसकी कंप्लीट कर दिया। अब हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये हमारी ये जो कटिंग है, ये आपकी देखें अब काफ़ी फ़र्क है। ये हमारी पहले वाली कटिंग थी जो हमने सिर्फ क्विक सिलेक्शन से कटिंग की थी, जल्दी जल्दी सिलेक्शन करके, उसके एजेस क्लीन नहीं थे। ठीक, उसके बाद हमने क्विक सिलेक्शन की, उसके बाद हमने पॉलीगॉन टूल की मदद से इसके एजेस को क्लीन किया, सिलेक्शन को। ये नीचे वाला ये सेकंड रिजल्ट है जो हमने इन दोनों टूल को मिला के हमने कंप्लीट किया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक वांड टूल। इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, बाय द वे, आप ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आप इसको एज ए पीएनजी फाइल भी सेव कर सकते हैं। अब इसको हम फाइल में जाएंगे, सेव एज, इधर से फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका पीएनजी फॉर्मेट आ रहा है, पीएनजी फॉर्मेट आ गया, और इसको सेव कर देंगे। अभी हमने ये इसको ओके कर देंगे। अभी देखें, इस फाइल को हमने पीएसडी सेव नहीं किया हुआ, हमने डायरेक्टली जेपीजी फाइल थी उसको एडिटिंग की है और उसको डायरेक्टली सेव कर दिया। अब ये जो हमने सिलेक्शन की हुई है, ये पीएनजी एक्सपोर्ट हो चुकी है ये, लेकिन पीएसडी फाइल अभी सेव नहीं है। अगर आप इसको ये नहीं चाहिए ऐसे ही, तो इसको आप बंद कर सकते हैं। अगर लेयर्स आपको ऐसे नहीं चाहिए, आप इसको बंद करके क्लोज कर दें, आपकी पीएनजी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब ये ट्रांसपेरेंट फाइल है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये पीएनजी फाइल है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो टूल है, इसको बंद कर देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की है बंद करने की। फाइल को यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं, क्लोज, कंट्रोल डब्ल्यू। नो, फाइल को सेव नहीं करना चाहते हम, इसको भी बंद कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज। अब ये टूल है हमारे पास, इसको हमने क्विक सिलेक्शन से पहले कटिंग की है। अब हम इसको ऊपर मैजिक वांड टूल यूज़ कर लेते हैं। इसी के अंदर एक टूल है हमारे पास, मैजिक वांड टूल। ये भी चीज़ों को जल्दी से ऑब्जेक्ट कम टाइम में सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी एक कलर है, अगर ये सिंगल कलर है, अब ये बैकग्राउंड अगर आप देख रहे हैं तो ये सिंगल कलर है, वाइट बैकग्राउंड है मोस्टली। इसको हम एक क्लिक करते हैं तो ये पूरे एरिया में जितना भी बैकग्राउंड है, एक क्लिक से ये सिलेक्ट कर लेता है उस एरिया को। नीचे वाला नहीं किया क्योंकि ये सेंटर में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, ये वाला सिलेक्ट हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया, ऊपर वाली सिलेक्शन। ये क्या हुआ? ये इसलिए हो गया, यहाँ से मोड सिंगल सेलेक्ट है, मतलब एक टाइम में एक जगह पे सिलेक्शन हो रही है। ऊपर दबा रहा हूँ तो नीचे वाली खत्म हो रही है, नीचे क्लिक करते हैं तो ऊपर वाली खत्म हो जाती है। यहाँ से हम एडिशन ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड वाले के ऊपर, मोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, नीचे ऐड है, ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर भी ऐड हो जाएगी। अब पूरे एरिया पे जो जितना भी बैकग्राउंड है, वाइट लेयर वो सिलेक्ट होगी है, उसकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है। उसी तरह ये माइनस वाला मोड है, इसको आप अगर रिमूव करना चाहते हैं, इसकी सिलेक्शन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये सारा एरिया रिमूव हो जाएगा। दोबारा हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, हमने तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है इस टूल की मदद से। ठीक है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट हो, बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गई है। इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं सिलेक्शन को, मतलब ये एरिया जितना भी है ये सिलेक्शन हुई है, इसको इन्वर्स कर सकते हैं हम। इन्वर्स करने के लिए स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इधर आ रहा होता है सिलेक्ट इन्वर्स। ये इसने जितना भी एरिया सिलेक्टेड था, जो अनसिलेक्टेड एरिया था, ये फूल वाला, इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मतलब जो सिलेक्शन है हमारी उसको टोटली इन्वर्स कर दिया। इसको हम अब ये सिलेक्शन हमारी ये कंप्लीट हो गई, इसकी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी हम कंट्रोल जे कर देंगे।
तो ये टूल सेलेक्ट हो गया। जिस तरह ये क्विक सिलेक्शन टूल वाइट बैकग्राउंड के साथ क्लियर ऑब्जेक्ट के एजेस क्लियर हों, उसके ऊपर प्रॉपर काम करता है, आपको जल्दी से इमेज को ऑब्जेक्ट को कट करके दे सकता है, उसी तरह यही टूल यूज़ करता है। यही टूल, इसी टूल का भी वही सेम फंक्शन है। ये भी वाइट बैकग्राउंड हो और ऑब्जेक्ट क्लियर हो, उन इमेजेस के ऊपर प्रॉपरली काम करता है। बाज़ बात ये टूल, जिस तरह ये हमारे पास इमेज है ट्री वाली, ये इमेज है हमारे पास ट्री वाली, इसके ऊपर भी इसी तरह वर्किंग हो सकती है। बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसने जितना भी एरिया है उसने बैकग्राउंड वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया है। एडिशन वाला है टूल, मज़ीद हम इसकी सिलेक्शन ऐड कर लेते हैं इसमें। अब इसने इसने भी एजेस को क्लीनली सिलेक्शन नहीं की हुई, मोस्टली एरियाज़ को कहीं, जहाँ कहीं एरियाज़ को ऐड कर लिया है, कहीं एरियाज़ को छोड़ दिया। तो ये सिंपल जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी कोने हैं, एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, काफ़ी इसके जो हैं लीव्स हैं, इसके ये जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस इमेज के लिए ये बेस्ट टूल नहीं है। जो भी सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये फ्लावर है, सिंपल है, इसके एजेस क्लीन है, उसके लिए ये दोनों टूल बेस्ट काम करते हैं, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल। आपको मैंने ये इन्वर्स का भी क्लियर कर दिया कि सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं आप। ये जो इन्वर्स वाला आपका टूल है, ये सिलेक्शन हमने की दोबारा, ये राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डी सेलेक्ट के बाद डी सेलेक्ट होता है, डी सेलेक्ट पे करते हैं तो सिलेक्शन ख़त्म कर देता है वो। दोबारा सिलेक्शन करते हैं क्लिक करके, सिलेक्ट इन्वर्स। ये जितने भी ये सिलेक्शन वाले टूल हैं, इन तीनों में ये ऑप्शन आ रहा होता है। पॉलीगॉन को भी सिलेक्ट करेंगे, उसमें भी ये ऑप्शन आ रहा होता है, डी सेलेक्ट, सेलेक्ट इन्वर्स। इसको सिलेक्ट करके भी सिलेक्ट इन्वर्स किया जा सकता है, उसी तरह इसको करके भी आ रहे होते हैं हमारे पास ये ऑप्शन, क्योंकि ये सेम फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ये तीनों ऑप्शन, इसलिए इसमें तीनों में ये ऑप्शन आ रहा होता है, सिलेक्ट इन्वर्स और डी सेलेक्ट। ठीक हो गया। ये हमारी जो सिलेक्शन की 3 टूल्स थी, ये हमने जो है कंप्लीट कर दिए हैं। सिलेक्शन करने के और भी तरीके हैं जो कि हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। बाकी हम अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं अब। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देंगे, कंट्रोल W, नो, और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल को आप सेलेक्ट करते हैं तो ये एरिया आपको बता देता है। ये अक्सर आपको मोस्टली शायद लोगों को पता भी होगा, मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है। आप कोई पिक्चर लेते हैं, आप उसमें से जो एरिया आप इमेज को या छोटा करना चाहते हैं तो उस एरिया को आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्शन को क्लोज़ कर सकते हैं। एक साइड से ये क्लोज़ हो गया, इसने हमें पिछला प्रीव्यू दिखा दिया कि ये जो एरिया है ना, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जितना एरिया ये हाईलाइटेड है ये रह जाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल जी करते हैं, हम कहते हैं कि ये दोनों साइड से इक्वली क्रॉप करें इमेज को। इसको पकड़ेंगे यहाँ से, आल्ट को होल्ड करेंगे तो देखिए इक्वली दोनों साइडों से ये क्रॉप कर रहा है इमेज को। ये इसने हमने इधर छोड़ दिया, इसको यहाँ से अभी ओके नहीं किया। अगर ओके कर देंगे तो ये एरिया ख़त्म हो जाएगा, ये एरिया हमारा रह जाएगा। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये एरिया वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, आल्ट होल्ड करके दोनों साइडों से इसको क्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। ठीक है, पहले आपको मैं ओके करके दिखा देता हूँ। ये हमने क्रॉप कर दिया एरिया। मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, आप देखें आपको ये शो हो रहा होगा, ये इसका जो फ्रेम है वो यहाँ तक आ रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो इमेज है वो यहाँ तक है। भले आपको फोटोशॉप आर्टबोर्ड पे दिखा नहीं रहा, उसने आर्टबोर्ड को क्रॉप कर दिया, लेकिन ये आपकी इमेज यहाँ तक है, इसका एज यहाँ तक है। इसको आप मूव करते हैं तो ये देखें ये मूव हो रही है। कंट्रोल जी करके दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे, इसे शिफ्ट करके आप एक लाइन में आप इसको मूव कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये बाकी ना रही, ये डिलीट हो जाए जब हम क्रॉप करें। इसको दोबारा कंट्रोल जी करते हैं, ओरिजिनल जो है पिछली पोजीशन में आ गई हमारे पास। क्रॉप टूल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, आल्ट होल्ड करके इधर क्लिक करेंगे एक बार, दोबारा क्लिक करके आल्ट होल्ड करेंगे और इसको राइट साइड पे लेके आएंगे। ये एरिया दोबारा हमारा उसने सिलेक्शन बता दी है, यहाँ से ओके करेंगे तो
ये इस एरिया को हाइड कर देगा, हाइड करेगा, ये ख़त्म नहीं करेगा। अगर इधर से आप चेक कर देते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, तो यहाँ से ये डिलीट भी कर देगा। क्लिक करेंगे तो अब ये जो इमेज है ये देखें, इसके जहाँ तक हमारा आर्टबोर्ड है वहीं तक ये इसके बॉर्डर जो है सिलेक्टेड है। ये हमें बता रहा है कि आपकी इमेज जो एक्स्ट्रा थी वो डिलीट हो गई है। उसके बाद अगर आपने किसी इमेज को एक्सपेंड करना होता है, बाद का इमेज को हमें ऐसे एक्सपेंड भी करना पड़ जाता है, इमेज को बढ़ाना पड़ जाता है ऊपर को। ये हमने इसका आर्टबोर्ड को एक्सपेंड कर दिया, ओरिजिनल इमेज हमारी यहाँ तक थी, हमने एरिया को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके हम मज़ीद इमेजेस भी इस एरिया में ला सकते हैं, इस एरिया में आप ऐड कर सकते हैं। कोई आपने बैकग्राउंड ऐड करना है इस एरिया पे, कलर ऐड करना है, कलर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कंटेंट अवेयर टूल आ रहा होता है। जब आप एक्सपेंड करते हैं आपके पास खाली जगह आ जाती है, ये खाली एरिया है, ठीक है। आप कहते हैं कि यहाँ पे फिलिंग हो जाए, जो ये बैकग्राउंड है ये एक्सटेंड हो जाए यहाँ से, तो आप इस टूल को चेक मार्क कर लेंगे। अब ये फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इस एरिया को फिल करेगा, इस डाटे को देखते हुए, ये जो बैकग्राउंड है इस एरिया को देखते हुए ये खाली जगह को फिल करेगा। इसको हमने चेक मार्क कर लिया, इसको ओके करते हैं। ओके, तो हम क्रॉप टूल पे थे। क्रॉप टूल पे आप जब क्रॉप करते हैं, हमने क्लिक किया, आर्ट को होल्ड किया, एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ये एरिया को हम सिलेक्शन हो गए। अब ये जो ब्लैक में ब्लर हो गया एरिया, ये डिलीट होगा, ठीक है। इसको अगर हम प्लस कर देते हैं यहीं से, ये चेक मार्क नहीं है तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा, ये एरिया इसी जगह पे रहेगा। इसको हम मूव करके इसको विजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये एरिया इस इमेज से कट हो जाए, डिलीट हो जाए, इसको चेक मार्क कर लेंगे, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को। जितना भी एरिया को वो क्रॉप करेगा उसको एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देगा। इसको चेक मार्क करके टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एरिया, इसको मूव टूल से सिलेक्ट करते हैं तो ये एरिया हमें बता रहा है कि ये इमेज बस यहाँ तक रह गई है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो डिलीट हो गया। ये टॉपिक हो गया कवर। उसके बाद बाज़ बात हम इमेज को एक्सपेंड भी, अपने आर्टबोर्ड को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्रॉप किया है, इसको ख़त्म किया एरिया को, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये एरिया को हमने एक्स्ट्रा स्पेस हमने ऐड कर दी है इसके ऊपर, ठीक है। ऐड करके हम मज़ीद इसमें इमेजेस एरियाज़ ऊपर को भी ऐड कर सकते हैं। जूम आउट कर देंगे, एक साइड से भी एडिशन हो सकती है। तो क्रॉस कर देते हैं। अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाती है दोनों साइडों पे, ठीक है। हम कहते हैं कि ये एरिया भी फिल हो जाए, ये बैकग्राउंड के साथ मिल जाए, लेकिन साइडों पे स्पेस ऐड हो, लेकिन ये जो बैकग्राउंड जा रहा है इसके साथ इसमें ऐड हो जाए, इसमें ऐड हो जाए। तो ऐड करने के लिए बैकग्राउंड कंटेंट अवेयर टूल यहाँ से हम चेक मार्क कर लेंगे। तो ये कंटेंट अवेयर टूल क्या करेगा, ये जो एरिया है इसको डिटेक्ट करके फोटोशॉप जो बैकग्राउंड चल रहा है इसके साथ इसको आगे एक्सटेंड करेगा। इसको ओके करते हैं चेक मार्क करके। ये जो हमने क्रॉप एडिशन ऐड किया है स्पेस, इसको ये फिल करेगा, बैकग्राउंड से डाटा लेके इस एरिया को फिल करेगा। ये ऐड इसने डाटा मज़ीद जो हमने स्पेस ऐड की थी उसमें उसने बैकग्राउंड से डाटा लेके उसने मज़ीद ऐड कर दिया चीज़ों को। डाटे को ऐड कर दिया मज़ीद। ये हो गया हमारा कंटेंट अवेयर का टूल। ये कंटेंट अवेयर हमें और भी मज़ीद चीज़ों में फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास क्रॉप टूल के बाद आ जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होता है, बाज़ औक़ात आपके पास जो एंगल है या कोई फ्रेम है वो स्ट्रेट नहीं है, जैसे ये फ्रेम बिल्कुल सीधा है आपके पास सामने नज़र आ रहा है, फ्रेम सीधा नहीं होता, उसको स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए मज़ीद एक इमेज ओपन कर लेते हैं, दो एग्जांपल, दोनों को ड्रैग करके ओपन कर लेते हैं। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप दो या एक या दो इमेजेस को ड्रैग कर रहे होते हैं, ज़्यादा इमेजेस को ड्रैग कर रहे होते हैं, ड्रैग करके आपने फोटोशॉप के ऊपर लेके आए, आपने यहाँ पे नहीं उसको रिलीज़ करना। यहाँ पे रिलीज़ करेंगे तो इस आर्टबोर्ड के अंदर वो दोनों इमेजेस ऐड हो जाएंगी। इधर छोड़ देंगे तो दोनों इमेजेस इस आर्टबोर्ड के अंदर ऐड हो जाएंगी और वो दोनों एज ए लेयर बन जाएंगी। इसको टिक करेंगे, ये एक लेयर बन गई।
इसको टिक करेंगे, ये दूसरी लेयर बन गई। ये दोनों इमेजेस एज ए लेयर इसमें, इस इमेज में, इस फाइल में ऐड होगी। हमने इनको सेपरेटली ओपन करना है। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग, इस एरिया के ऊपर आके आपने छोड़ देना है। अब ये दोनों इमेजेस सेपरेट फाइल्स में ओपन होगी। ये एक सेपरेट फाइल है, ये एक फोटोशॉप की सेपरेट फाइल है, ठीक है। अब जो हमारा टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये टूल यूज़ होता है। ये अब एरिया जो है ना ये टेढ़ा है, मैं कहता हूँ कि ये एरिया मुझे एक स्ट्रेट लाइन में सीधा नज़र आए। इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया हमने, बल्कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्रॉस कर देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, इसके चारों कोने आपने इनके ऊपर डॉट लगाने हैं, बस डॉट लगाएंगे तो ये जो इमेज है आपके पास स्ट्रेट फ्रंट व्यू आ जाएगा इस इमेज का। इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, दूसरा डॉट इस एरिया पे लगा दिया, तीसरा हमने इस कोने पे लगा दिया, फोर्थ नंबर पे इस एरिया पे लगा दिया। ये चारों डॉट लगा दिए। ये इसने पर्सपेक्टिव ग्रिड को की सिलेक्शन कर ली, इसको ओके करेंगे तो ये इसने हमें उस एरिया को स्ट्रेट करके दिखा दिया। कंट्रोल जी, देखिए ये इसका पर्सपेक्टिव टेढ़ा था, इसको हमने स्ट्रेट कर दिया। उसी तरह इस एग्जांपल को देख लेते हैं, सेम टूल यूज़ करेंगे, इसको लॉक को ख़त्म करेंगे। एक क्लिक यहाँ पे, चारों कोने पे एक एक क्लिक करना है, दूसरा यहाँ पे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे, चारों को क्लिक किया, हिट ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट होके आ गया ये एरिया। ये दोनों टूल भी यूज कंप्लीट हो गए। फाइल को क्लोज कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे ये स्लाइस टूल है। ये बाज़ औक़ात वेबसाइट के ना डिज़ाइन बन रहे होते हैं फोटोशॉप में, तो उनकी कटिंग करने के लिए, उनकी लेयर्स बनाने के लिए ये टूल यूज़ होते हैं। ये वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ये टूल, UI UX के जो डिज़ाइनर हैं वो ये टूल यूज़ करते हैं। इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें ये यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल किसी भी एरिया का कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस एरिया का आपने कलर देखना है कि क्या कलर है, उसका कोड क्या है, उसको आप देखने के लिए इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल। इस एरिया के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस एरिया पे हमारा वो कलर सेलेक्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर आ गया कि ये इस कलर का ये एरिया है और इसका ये कोड है। इसका RGB ये कोड है, ये RGB कोड है इसका, ये CMYK कोड है। अगर प्रिंटिंग में दे रहे हैं तो उसमें ये कोड चलता है CMYK, ये CMYK कोड है। ये इसका RGB कोड है, ये इसका हेक्स कोड है जो कि अक्सर वेबसाइट्स में ऑनलाइन यूज़ हो रहा होता है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है इसको मैं किसी एरिया के ऊपर अप्लाई करूँ। इसको मैं कोड इसका कॉपी कर लूँगा। कोड मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से न्यू बॉक्स बनाया, हमने बॉक्स बनाया न्यू। इस बॉक्स के ऊपर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि कलर सेलेक्टेड था, इसने ऑटोमेटिकली कलर इसका वो सेम जो हमने कॉपी सेलेक्ट किया था ये इसने अप्लाई कर दिया इस बॉक्स के ऊपर। साथ आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल है हमारा। प्रॉपर्टीज़ पैनल अगर आपका यहाँ पे नहीं है वर्क स्पेस में तो यहाँ पे जाके आपने प्रॉपर्टीज़ पैनल के ऊपर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल। यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो बॉक्स है इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि ये बॉक्स में क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ हैं। इसकी विथ और हाइट ये है। उसके बाद इसका कलर आ रहा है, कलर को चेंज करना है तो आपने इस एरिया को डबल क्लिक करना है, इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर किया, कलर चेंज हो गया। उसके बाद इसका बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर है, ये जो मूव टूल यूज़ करते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसका ब्लैक बॉर्डर है। बॉर्डर इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी विथ को बढ़ा सकते हैं। विथ इसकी 5 आ रही है, इसको अगर हम 10 कर देते हैं तो इसका बॉर्डर जो है वो 10 पिक्सल थिक हो गया है। इसको थिन भी कर सकते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं तो काफ़ी थिन हो गया इसका बॉर्डर। यहाँ से आप एरो के ज़रिए भी बॉर्डर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बॉर्डर को बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं। ये यहाँ से अब रिमूव हो गया बॉर्डर। बॉर्डर का कलर भी आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से बिल्कुल ब्लैक कलर, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर का। हमने बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइन आप ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ को अगर हम कम कर दें फिर बेहतर लगेगा। ये देखें डॉटेड लाइन ऐड होगी है, बॉर्डर को आप डॉटेड शेप में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉर्डर है ये बॉक्स के अंदर अंदर शो हुआ है। आप कहते हैं कि ये बॉर्डर जो है ये बॉर्डर
डॉटेड लाइन ये बॉक्स के अंदर ना आए, बॉक्स के बाहर जाए, बाहर वाली एरिया पे जाए। अगर हम इसको थिक भी करते हैं बॉर्डर को, तो ये बॉर्डर अंदर वाली साइड को बड़ा होगा, अंदर वाली साइड में बड़ा हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इधर से हमने मोड सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला अंदर वाला। ये दूसरे नंबर पे सेंटर वाला है मोड, मतलब आधा जो एरिया है वो बॉक्स से लेगा, आधा एरिया बाहर से लेगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इसकी एज के सेंटर में है ये बॉर्डर। उसके बाद थर्ड नंबर पे बिल्कुल बाहर चले जाएगा, ये बॉर्डर बिल्कुल बाहर चले गया इस बॉक्स के, इसके अंदर नहीं आएगा। आप बॉर्डर को बड़ा छोटा करेंगे तो इसके बाहर बाहर रहेगा ये। फर्स्ट नंबर पे ये अंदर वाली साइड पे आता है। उसके बाद ये लाइन का जो एज है, जो एंड पॉइंट होता है, उसका टूल आ रहा है, इसको हम मज़ीद फ्यूचर में पढ़ लेंगे। बॉर्डर हमारा कवर हो गया, बॉक्स की शेप कवर हो गई है। उसके बाद इसके एज को आप राउंड भी कर सकते हैं। राउंड करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, और सेंटर में ये लिंक्ड का एरिया आ रहा है। ये लिंक्ड जो है ना, ये सिलेक्टेड है, चेक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अनसेलेक्ट है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे ये डार्क हो जाता है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। इसको मैं अगर 10 करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारे 10 हो जाते हैं, और यहाँ पे इसने ये चीज़ को अप्लाई भी कर दिया। इसको मैं 50 करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये 50 हो गया है। ये इसके एजेस सारे इक्वली 50-50 हो गए हैं, क्योंकि ये लिंक्ड है। आप कहते हैं कि ये एरिया जो है लिंक ना रहे, ऊपर वाले हमारे 50 हो जाए, नीचे वाले हमारे जो है 10 हो जाए। इसको अनलिंक कर देंगे। इसको हम अब अपनी मर्ज़ी से 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं। इसको हम 10 कर देते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं। तो ये आपके पास ये जो एरिया है ये 50 है, ये एरिया हमारे पास 50 शो हो रहा है। उसके बाद ये जो एरिया है ये हमारे पास 100 शो कर रहा है। ये जो एज है ये 100 हो गया। ये 30 शो कर रहा है, तो ये 30 हो गया। ये 10 है, तो ये सबसे कम है। जूम टूल सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। कलर पिकर टूल किसी भी एरिया से आपको कलर सेलेक्ट करके दे सकता है। जिस एरिया को हम सेलेक्ट कर जाएंगे, उस एरिया का कलर इस जगह पे आ जाएगा। देखें, इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका कलर आ रहा है, इस ग्रीन एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो ग्रीन एरिया का कलर आ रहा है। उसके बाद ये जो टूल्स हैं, ये हमारा आई ड्रॉपर टूल कवर हो गया है। ये जो टूल हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं और ना ही इतने यूज़ होते हैं, तो इनको अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम ये स्पॉट हीलिंग टूल से स्टार्ट करेंगे, मज़ीद बाकी टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ इमेजेस दे देता हूँ, तो उसके ऊपर जिन इमेजेस के ऊपर हमने प्रैक्टिस किया आज, उनके ऊपर आप ये वीडियो को देख के तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मज़ीद सिलेक्शन टूल, मुख्तलिफ एरिया को, कलर्स को हमने कैसे सिलेक्शन करना है, वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर